हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनामिका शर्मा। फिर आज हम अपनी बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू के चैप्टर 9 के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके लिए दीपावली सुखमय हो, मंगलमय हो और उन्नति लेके आए। आज हम चैप्टर 9 के बारे में पढ़ेंगे, जो 9 चैप्टर है बड़ी सोच का बड़ा जादू का। लोगों के बारे में अच्छा सोचें। देखिए, शुरू से जब जब मैंने ये चैप्टर आपसे डिस्कस किए, मैं हमेशा कहती हूँ ये बुक जो है जिसने पढ़ ली उसके सोच के दायरे बदल जाएंगे, उसकी सोच बदल जाएगी, नई नई चीज़ें उसे जीवन में पता चलेगी कि छोटी छोटी बातें भी जीवन में कितनी अहम होती हैं। तो ये जो बुक है, इसका चैप्टर 9 जो है लोगों के बारे में अच्छा सोचें। देखिए कितनी छोटी सी बात है कि अगर आप किसी भी चीज़ में सफल होना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सफलता क्या होती है। सफलता, जैसे अगर आप एक घर बना रहे हैं तो आप अकेले घर नहीं बना सकते। अगर आपको एक अच्छा खूबसूरत घर भरपूर बना हुआ चाहिए पूरी तरह से, तो आपको उसमें टीम वर्क जो है करवाना पड़ेगा। लोग आएंगे, हर फील्ड से अलग अलग लोग आएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे और आपके घर को बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति को लोगों का साथ ना मिले तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी दम पे वो अकेला काम कर ले? तो कोई भी काम, जैसे अगर कहते हैं ना, मतदाता जो भी है वो ही राजनेता को बनाता है। अगर कोई नेता है, उसको नेता बनना है तो उसको मतदाता बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक वोट की बड़ी वैल्यू है। इसी तरह से हर फील्ड में अगर हम सफलता की बात करेंगे तो लोगों के साथ की, सहयोग की हम लोगों को बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हमारे अंदर लोगों को लेके पॉजिटिविटी नहीं है, अगर हमारा व्यवहार ऐसा है कि लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, तो ये देखिए, जब लोगों के साथ से सफलता आती है तो ऑब्वियसली अगर लोगों का साथ हमारे साथ नहीं है तो हम सफल नहीं हो सकते। ये फैक्ट है। तो जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि सहयोग के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो सहयोग के लिए लोगों को आपको पसंद करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, लोग आपको क्यों पसंद करेंगे? तो आपके अंदर कुछ गुण होने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो लोग आपको पसंद करें। तो ये जो चैप्टर है इसमें बड़े ही डिटेल में बताया गया है कि आप किस तरीके से लोगों से अपने संबंध सुधार सकते हैं और उनको अपनी तरफ अपना दोस्त बना के रख सकते हैं। तो देखिए, इसमें लोगों को अपना कैसे बनाएं उसके लिए भी 10 जो हैं इसमें टिप्स दिए हुए हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में बड़ी पॉजिटिविटी आएगी। जैसे पहली बात, नाम याद रखने की आदत। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट ये जो है मैसेज है हर व्यक्ति के लिए। कई बार क्या होता है, हम किसी को हल्के में लेते हैं, हम उससे मिले, ठीक है जी मेरा नाम ये है, आपने अपना नाम बताया और वहाँ से आप चले गए कि मुझे इससे क्या लेना देना, पता नहीं है मुझे अब कहाँ मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी ओहदे पे पहुंचना चाहते हैं, आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, अगर आपको लोगों का साथ चाहिए तो लोगों का साथ आपको उसी क्षण मिलना शुरू हो जाएगा जिस पल आप लोगों को पसंद करना शुरू कर देंगे, लोगों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। कई लोग ना लोगों से कटे कटे रहते हैं, उनके व्यवहार में, उनके सामाजिक एक दिखावे में और दूसरे लोगों के में बड़ा फर्क आता है। जब ये अंतर आप करेंगे तब आपको महसूस होगा कि व्यवहार में कितना अंतर है, इसलिए इसके पास सपोर्ट ज़्यादा है, इसके पास सपोर्ट कम है। तो पहली बात, नाम याद रखने की आदत। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सामने वाले को लग सकता है कि आप उसमें रुचि नहीं रखते हैं। कई बार होता है, अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा आपका नाम क्या है। तो ऐसा ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि किसी व्यक्ति से अगर आप मिलें तो आप उसको नाम याद उसका जरूर रखें। दूसरा, एक ऐसे आरामदेह व्यक्ति बने जिससे आपके साथ होने पर कोई तनाव में ना रहे। मजाकिया अनुभवी टाइप के व्यक्ति बने। जैसे आप देखिए, कुछ कुछ लोग आते हैं, आपके घर आए चाय पे, तो आपका मूड खुद भी अच्छा होता है और वो जो बैठने वाला आया हुआ है मन करता है ये और बैठा रहे, हमसे बातें करता रहे, हंसी मजाक करता रहे। कुछ लोगों के थोड़ी देर बैठने के बाद ही लगता है कि भैया अब ये जाए, सर भारी हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये बड़ी पर्सनल बातें, अपनी घर घर की ये कहानी है कि कुछ बड़े दिल को छू जाते हैं, कुछ नहीं छूते हैं। कारण क्या है कि आप जिस तरीके का हल्का फुल्का व्यवहार लोगों के साथ करेंगे, हंसी मजाक वाले अंदाज में रहेंगे, लोगों का सुख दुख समझेंगे, तो लोग आपसे अपने आप अटैच होंगे। तीसरी बात, अपने दिमाग को ठंडा रखने की आदत डालें ताकि कठिन परिस्थिति में आप उत्तेजित या परेशान ना हो। जैसे कहते हैं ना, उसकी तो नाक पे गुस्सा रहता है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये अपने ऊपर कभी टैग ना लगने दें कि उसके तो नाक पे गुस्सा रहता है। कुछ लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो कोशिश करें आप ऐसा ना करें। बड़बोले ना बने। चौथा स्टेप जो है, कुछ लोगों से आप बात करेंगे वो सिर्फ अपनी ही अपनी गाते रहेंगे।
ये इतने छोटे छोटे टिप्स हैं, पता है ये कोई सिखा नहीं सकता। जैसे हम कहते थे ना माँ बाप संस्कार देते हैं, तो माँ बाप बेचारे एक एक चीज़ एक एक स्टेप थोड़ी बताते रहेंगे। तो ये बुक इतना हमें प्रेरणा देती है अपने आप को जो है सामाजिक प्राणी बनाने में, एक अच्छा प्राणी बनाने में, कि लोग हमारे प्रति आदर का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें, अपनेपन का भाव रखें, कि आप ना बड़बोले ना बने, सामने वाले को एहसास ना होने दें कि आप अपने आप को सर्वज्ञानी समझ रहे हैं। कई लोग होते हैं ना, आपकी बात पूरी नहीं होने देंगे, अपनी बात करना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ना बने, दिलचस्प बनने की आदत डालें ताकि लोग आपके आसपास रहना चाहें। देखिए कितना सटीक पॉइंट है। अगर कहते हैं ना आप तो खुली, हम तो जी खुली किताब है, ये डायलॉग बहुत अच्छा है, लेकिन रियल लाइफ में ये होना नहीं चाहिए। अगर आप खुली किताब हैं तो बंदा आप में इंटरेस्ट लेना खत्म कर देता है। आप नॉर्मल रहें, अपने बारे में उतनी ही बात करें जितनी सामने वाले को जरूरत है, ठीक है। अपने व्यक्तित्व से चुभने वाले तत्वों को बाहर निकाल फेंकें। कुछ लोग ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं कि लगता है यही सब कुछ है दुनिया में। उनकी बातें, अरे मैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, एक ये बहुत अच्छी लाइन है, ये बहुत अच्छा मतलब वर्ड है कि हर व्यक्ति से कहो ना, जैसे किसी हम औरत से बात करेंगे तो वो कहेगी नहीं एक्चुअली क्या है ना, मैं दिल में कुछ नहीं रखती हूँ, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। बड़ी अच्छी बात है, आप दिल में नहीं रखते, आप जुबान से सब कुछ कह देते हैं, लेकिन आप सच बताइए क्या पूरा करेला एकदम खट्टा कड़वा खाया जाता है? नहीं खाया जा सकता ना। तो इसी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला टैग अपने ऊपर प्लीज ना लगाएं। अगर आप समाज में सच में अपनापन चाहते हैं तो आपको बातों को दिल में भी रखना पड़ेगा और एकदम दूसरे की बातों पे कटाक्ष या तुरंत पलटवार नहीं करना है। इससे नीचे सच्ची धार्मिक भावना से गलतफहमी दूर करने की कोशिश करें और शिकायतों को नाली में बहा दें। कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल। अगर आप नेकी करके याद कर रहे हो बार बार, मैंने इसके साथ ऐसा किया था, इसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मैं तो सोच रहा था ये ऐसा करेगा, ऐसा ना करें। सच्ची धार्मिक भावना से आप दूसरों की मदद करें, दूसरों को समझें, और कुछ भी आप करते हैं तो उसको साइड में रखें। जो आपने अच्छा करा है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लोगों को पसंद करने का अभ्यास करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों को पसंद करने का, किसी किसी का व्यवहार मैंने बहुत नोटिस किया है। मैं बहुत लोगों को ऐसे जानती हूँ कि ये आया था ना, ये बड़ा इंसान अच्छा था, हाँ अच्छा तो था, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम थी, इसका ये नेचर है, ये मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी। फिर कोई व्यक्ति आया, इसमें ये बात बहुत अच्छी है लेकिन ये बात बहुत बुरी है। तो अगर आप इस तरीके से छटनी करना शुरू कर देंगे तो मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है जो आपके लिए बनाया गया है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी है, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन कमियों को अनदेखा करके आप लोगों को पसंद कीजिए, उनके गुणों को ध्यान में रखिए कि उनके अंदर गुण क्या है, ठीक है। किसी की उपलब्धियों सफलता पर बधाई देने का मौका ना गंवाएं, नहीं दुख या निराशा में संवेदना जताने का अवसर खोएं। देखिए किसी ने कहते हैं ना बहुत अच्छी कोई गाड़ी खरीद ली, बहुत अच्छा घर बना लिया, तो कुछ लोग होंगे हाँ जी बधाई हो, अरे आपने तो बहुत बढ़िया घर बना लिया, तो टोन में ही एकदम ऐसा आना शुरू हो जाएगा। प्रयास करने से सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं। तो आप लोगों को सच्चे दिल से पसंद करेंगे, उनकी खुशियों में खुश होंगे, उनके दुख में दुखी होंगे, अपने सच्चे मन का भाव रखेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले को फील ना हो, ठीक है। लोगों को आध्यात्मिक शक्ति दें और वे आपको पसंद करने लगेंगे। दूसरा, कोई भी बात प्रभु से ऊपर जा ही नहीं सकती है। एक शक्ति है जो इस सारी सृष्टि को चलाती है। अगर आपका उसमें विश्वास है तो हर व्यक्ति को कि वो उसी की संतान है, ये सोच के देखेंगे, सच्ची भावना से लोगों को पसंद करेंगे, तो आपकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी और लोग उसको महसूस करेंगे, तो लोगों का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। ये बहुत अच्छा चैप्टर है कि लोगों के बारे में अच्छा सोचें, कितनी चीज़ें सीखने के लिए। दूसरा, इसमें एक बहुत बढ़िया पॉइंट दिया हुआ है कि आप दोस्ती को खरीदने की कोशिश ना करें। देखिए कई लोगों को क्या होता है कि वो ना पैसों के द्वारा लोगों की दोस्ती खरीदते हैं कि मैं इसे महंगे गिफ्ट दूंगा। जैसे अभी दीपावली चल रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे रखना चाहते हैं, तो वो उस तरीके का व्यवहार करने लगेंगे। तो ऐसा ना करें, आप जिनको दिल से प्यार करते हैं उनके लिए आप कुछ भी दें। गिफ्ट देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सोच के कि मैं इसे महंगा गिफ्ट दूंगा, अच्छा गिफ्ट दूंगा तो ये मेरा दोस्त जरूर बना रहेगा, ऐसी भावना ना रखें, क्योंकि सामने वाले को ये भावना महसूस होने लगती है। ये बुक में पॉइंट दिया हुआ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें एक चीज़ दी हुई है, यहाँ जहाँ जरा सी पहल करने से दोस्त बन जाते हैं, उनके भी 6 तरीके दिए हुए हैं। अब दोस्त कैसे बनाएं, ये जो चीज़ें थी, ये जो पॉइंट्स थे वो थे कि आपको लोग कैसे पसंद करें।
तो आप उनका नाम याद रखेंगे, उनके सुख दुख के साथी होंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको रेस्पेक्ट करेंगे, तो लोग आपको पसंद करेंगे। लेकिन लोग मतलब दोस्त बने कैसे? अगर किसी व्यक्ति के दोस्त ही कम है तो वो क्या करें? तो इसमें बड़ा अच्छा पॉइंट है, हर मौके पर अपना परिचय दूसरों को दें। कुछ लोग बड़ा आनाकानी करते हैं, ठीक है मुझे क्या उससे मिलना, ये चीज़ ना करें। अगर आप किसी पार्टी में हैं तो अपना परिचय लोगों को दें, ठीक है। सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम सामने वाले ने याद कर लिया है दोबारा, चाहे आप देख लें कि वो आपको समझ चुका है। यह सुनिश्चित कर लें आप सामने वाले का नाम सही से बोल रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक बार क्या हुआ था, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी नाम की स्पेलिंग जो है वो अलग थी और हमारे ग्रुप में किसी ने उसकी गलत स्पेलिंग लिख दी। तो मैंने जैसे ही पढ़ा मैंने रिएक्ट किया, मैंने कहा ये स्पेलिंग गलत है, इसको सही करो। फिर दूसरी ने लिखा, तीसरी ने लिखा। ऐसा हम लोग कई बार कर लेते हैं कि सामने वाले की स्पेलिंग गलत लिख लेंगे या गलत उच्चारण करेंगे। एक नाम ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति बहुत प्यार करता है, अगर आप वही गलत लेंगे तो सामने वाले को बड़ा कष्ट होगा, ठीक है। सामने वाले का नाम लिख लें, उसका नंबर लिख लें। दोस्त बनाने का यही तरीका है। जिन नए दोस्तों से आप मिले हैं, अगर आप उनसे परिचय बढ़ाना चाहते हैं, आपको वो पसंद आए हैं, तो उनको कॉल करें, मैसेज करें, गुड मॉर्निंग मैसेज भेजें। सबसे आखिरी बात, अजनबियों से भी अच्छी बातें करें, इससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपका दिन भी अच्छा जाएगा। बात करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मौसम कितना ख़राब है, कितनी गर्मी पड़ रही है, राजनीति में क्या क्या हो रहा है, उस पार्टी ने क्या क्या कर लिया है, इतनी बीमारी है, कोरोना से तो बड़े लोग मर गए। जरूरी नहीं है आप नेगेटिव बातें ही करेंगे। आप अगर किसी व्यक्ति से मिले हैं, उससे भी अगर आप पॉजिटिव बातें करते हैं तो उसका दिन भी अच्छा जाएगा और आपका दिन भी अच्छा जाएगा। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, लोगों के बारे में अच्छा सोचें। अच्छा, दूसरी बात यह जान लें दूसरे व्यक्ति को अलग होने का अधिकार है। ये हमने इसमें 3 सुझाव दिए गए हैं। ये जान लें कि कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, मतलब अब आप लोगों को ना कमी ढूंढते हैं तो उस चीज़ के लिए भी 3 सुझाव दिए गए हैं। आप अगर इस पे अमल करेंगे तो आपको लोगों के अंदर कमियां कम दिखाई देंगी। यह जान लें कि कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। कई लोग बाकी लोगों से ज़्यादा पूर्ण होते हैं, परंतु कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं कहा जा सकता। हर एक में कुछ ना कुछ कमी होती है। इंसानों को इंसान बनाने वाली चीज़ यही है कि गलतियां करते हैं और हर तरह की गलतियां करते हैं। तो आप सामने वाले की गलतियों को इतने बड़े उससे ना देखें कि कहते हैं ना, इस बात की कोई फांसी की सजा थोड़ी है। तो ध्यान रखें, गलतियां इंसान से ही होती हैं। यह जान लें, दूसरा पॉइंट है, यह जान लें कि दूसरे व्यक्ति को अलग होने का अधिकार है। किसी भी चीज़ के बारे में सर्वज्ञानी होने का दावा ना करें। हो सकता है वो चीज़ आपको पसंद हो, वो चीज़ उसको पसंद ना हो, तो किसी के ऊपर अपनी पसंद को थोपे नहीं और सर्वज्ञानी होने का अपने आप को तमका ना दें कि मैं सब जानता हूँ, तेरी यही प्रॉब्लम है। कई लोग ऐसा कर देते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें इसको ध्यान में रखें। और तीसरी बात, सुधारक बनने से बचें। अपनी फिलॉसफी में जियो और जीनो दे का सिद्धांत का पालन करें। ज़्यादातर लोगों को यह पसंद नहीं होता कि कोई उनकी गलतियां बताए। किसी के बारे में आपके विचार होना गलत नहीं है, परंतु कई बार उन विचारों को ना कहने से ज़्यादा समझदारी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर व्यक्ति के विचार पसंद आएंगे। जैसा इस चैप्टर में दिया हुआ है कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं, फिर हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, यार ये तो गलत बात कह रहा था, मुझे उसमें भी हाँ कहनी पड़ी, मैंने तो ऐसे करा, मैंने टोका नहीं। तो ये ना सोचें, सामने वाले व्यक्ति का विचार अलग हो सकता है, तो आप अपने विचारों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ना, कहते हैं एक चुप्पी लाख चीज़ों में अच्छी होती है। तो ये चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ क्या है, व्यक्ति जितना ज़्यादा सफल होता है उतना ही ज़्यादा वो चर्चा में उदार होता है। उदार मतलब कई बार आप देखेंगे ग्रुप बैठा है, एक व्यक्ति की आदत ऐसी होती है वो दूसरे वाले को बोलने ही नहीं देता, वो कटाक्ष करेगा, वो बात पे बात निकालेगा, वो एक चीज़ का 2 जवाब देगा। ऐसे व्यक्ति ना बने। कहा ना, चर्चा में बने रहें। आप ये ना करें कि आप नहीं, मुझे क्या करना, मुझे तो बात नहीं करनी। लेकिन अगर आपको सफल बनना है तो लोगों से आपका इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। लोग आपको पहचाने और आप लोगों को पहचाने, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कहीं कोई चर्चा हो रही है, कहीं मीटिंग हो रही है या कहीं गेट टुगेदर हो रहा है, पार्टी हो रही है, तो सिर्फ आप ही आप बोले जा रहे हैं। ऐसा ना करें, ठीक है। दूसरे लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि कोई उनको सुने, उनके सुख दुख को समझे, उनकी बातों को अप्रिशिएट करे। तो हर व्यक्ति अगर इस बात का ध्यान रखेगा तो हर दूसरे व्यक्ति को बोलने का मौका जरूर मिलेगा, ठीक है। चर्चा में अगर आप उदारता रखते हैं तो जो है आप पसंद किए जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपनी गाते हैं, बड़बोले बनते हैं, तो सामने वाला आपको सुनना नहीं चाहता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े ध्यान रखने वाली हैं। चर्चा में बोलने की बागडोर न थामे रहें, सुने, दोस्त बनाएं और सीखें। तो बात
एक फ़ायदा क्या होता है, देखिए जब आप कहीं बैठे हैं, अगर सामने वाले व्यक्ति को आप ध्यान से सुनेंगे तो उसके बारे में आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी। इसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इसके साथ क्या घटना घटी थी, क्या नहीं हुई थी। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप किसी को कोई अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं और पता चला कि उस व्यक्ति की वो सोच ही नहीं थी, वो अलग दिशा में सोच रहा था, वो अलग चीज़ से परेशान था, वो कुछ और सॉल्यूशन मांग रहा था उस समय, आप कुछ और दे रहे हैं, तो आपका वही काम नेगेटिव हो गया, आपकी इमेज नेगेटिव हो गई। तो अगर आपने सामने वाले को ध्यान से सुना है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। संक्षेप में आप इन सिद्धांतों को अमल में लाएं, अपने आप को हल्का रखें ताकि लोग आसानी से ऊपर उठ सकें, लोगों के प्रिय बने, लोकप्रिय बने। इससे उनका समर्थन भी हासिल होता है और आपके सफल होने में भी सहयोग मिलता है। दोस्ती बनाने में पहल करें। जैसे देखिए लिफ्ट के आगे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, लिफ्ट के आगे लोग खड़े होते हैं, इतने सारे लोग लिफ्ट के आगे खड़े होंगे लेकिन शांत एकदम पुतले से बन के खड़े होंगे। वहीं अगर दो दोस्त खड़े हैं, दो सहेलियां खड़ी हैं, दो जो है रिश्तेदार खड़े हैं, तो आप देखिए जो और बंदे खड़े होंगे वो तो चुप होंगे और वो दो लोग आपस में इतनी बातें कर लेंगे कि कुछ कहने की नहीं। तो ऐसा ना करें, आप जो लोग खड़े हैं उनको भी नॉर्मल देखें। अगर आप ऐसा अपना व्यवहार बनाते हैं कि आप सोसाइटी में खड़े हैं और आपके लोग हैं, आप उनसे बात करें, पहल करें, तो आपके दोस्त अच्छे बनेंगे और जल्दी बनेंगे। दोस्त बनाने में पहल करें। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की सीमाएं होती हैं, इस बात को स्वीकार करें। किसी भी व्यक्ति से पूर्णता की उम्मीद ना करें। आप खुद पूर्ण नहीं, कहते ना अगर सारे गुण होंगे तो भगवान हो गया, तो भगवान तो इंसान बन ही नहीं सकता। ये चीज़ है, ये आप याद रखें। अच्छे विचारों को बार बार सुनें, लोगों के बारे में अच्छा सोचें, लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिव ख्याल ना लाएं, हमेशा ये सोचें कि इसके अंदर गुण क्या है। ये थोड़ा सा कठिन होता है आज के ज़माने में। कारण क्या है, हमारी ज़्यादातर जो टॉक होती है वो नेगेटिव हो जाती है। नहीं यार, इसने ये किया था, मैंने ऐसे कहा था, ये इतने बजे नहीं आया, इसने ऐसे कर दिया। लेकिन अगर हमें अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, अगर हमें सफल होना है, अगर हमें पॉजिटिव रहना है, तो हमें दूसरे लोगों के बारे में भी अच्छा ही सोचना है। ठीक है, हर समय शिष्टाचार निभाएं, इससे लोगों को अच्छा लगता है। शिष्टाचार मतलब देखिए, जैसे लिफ्ट की ही अगर दोबारा बात करें, लिफ्ट का आपने बटन प्रेस किया, कभी कभार क्या होता है, आप 5 मिनट से खड़े थे, लिफ्ट अभी आई है, 3-4 मिनट से आप खड़े थे, पीछे वाला बंदा लपक के अंदर जाएगा, जबकि उसने कोई बहुत भारी गलती नहीं कर दी, लेकिन एक ही पल में वो उस इंसान की नज़रों से इतना गिर जाता है, इतना उसको उसके ऊपर क्रोध आने लगता है कि मैं इतनी देर से खड़ा था, मेरी दबाने से लिफ्ट आई और ये मुझसे पहले सामान लेके अंदर चला गया। तो ये चीज़ हर व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए कि शिष्टाचार का पालन जरूर करें। लोग कितनी जल्दी हल्के में लोगों को ले लेते हैं, उनकी इंसल्ट कितनी जल्दी करना शुरू कर देते हैं, ये एहसास नहीं होता उनको। जब एहसास नहीं होता है, ऐसे लोग फिर बाद में कहते हैं समाज बहुत बुरा है, लोग बहुत बुरे हैं, यहाँ तो मेरी किसी से बनती नहीं है, ये लोगों का तो व्यवहार ऐसा है। लेकिन अगर आप खुद पॉजिटिव हैं, खुद आप शिष्टाचार निभाते हैं, लोगों का सुख दुख समझते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। जब भी आप असफल हों तो अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष ना दें। ध्यान रखें कि हारने के बाद किस तरीके से आप सोचते हैं, यही सोच आपको जिताएगी। अगर हारने के बाद आप ये सोचते हैं इसकी वजह से मैं हारा, इसकी वजह से मैं हारा, ये प्रॉब्लम आ गई थी, तो आप फिर अगली बार भी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अगर आप हार का कारण स्वीकार करें, अपने अंदर की कमी को स्वीकार करके उसको पॉलिश करें, उसको अच्छी कमी में, जो कमी है उसको अच्छे में बदलें, तब 100% आपकी जीत निश्चित है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर लगा था मुझे कि लोगों के बारे में अच्छा सोचें। कितनी छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते हैं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, देखिए किसी के बहुत सारे दोस्त होते हैं, किसी का एक भी दोस्त नहीं होता। कोई मशहूर हो जाता है कि ये बड़ा लड़ता है या ये बड़ा झगड़ालू है, ये इस किस्म का है। किसी का मशहूर हो जाता है यार ये बड़े मिलनसार है। ये फ़र्क कहाँ से आता है, जबकि इंसान तो सारे बराबर है। व्यवहार बहुत बड़ी चीज़ है। व्यवहार कैसे बनता है, आपकी सोच से बनता है। अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आपका व्यवहार अच्छा बन ही नहीं सकता। अगर लोगों को लेके आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप जिंदगी में कभी असफल हो ही नहीं सकते। तो दीपावली पे बहुत अच्छा एक चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया, आप इसे जरूर पढ़ें। बड़ी सोच का बड़ा जादू का चैप्टर के लोगों के बारे में अच्छा सोचें। ये आपके जीवन में बहुत उजाला लेके आएगा, बहुत खुशियाँ लेके आएगा और आपको सफल बनाएगा। आज के चैप्टर में इतना ही। थैंक यू सो मच।